अगली बड़ी खबर, दिल्ली के समयपुर बादली हादसे के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीएल पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है। यह हादसा 23 अगस्त को हुआ था, जब सीसीएल की कार एक दूसरी कार से टकरा गई थी। हादसे में पीड़ित की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान सुजीत मंडल के रूप में हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सीसीएल की कार एक घर से मिली है। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। इस खबर पर जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी सामने आया और जिस जगह से सीसीटीवी पुलिस ने भी रिकवर किया वो दरअसल ये कैमरा लगा हुआ है। सुजीत मंडल नाम का शख्स है, फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री से बाहर निकलता है, तभी लाल रंग की जो गाड़ी है वो सुजीत को टक्कर मारती है। ना सिर्फ टक्कर मारती है बल्कि 600 मीटर तक सुजीत को घसीटा भी जाता है। तस्वीरें जो सीसीटीवी की है वो सामने आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड से लाल रंग की जो गाड़ी है वो निकलती है और सुजीत को टक्कर मारती है और 600 मीटर तक घसीट कर सुजीत को आगे तक ले जाया जाता है। हालांकि गाड़ी चलाने वाला नाबालिग बताया जा रहा है, जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद जो नाबालिग है वो गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले की जांच शुरू करती है। तब जाकर रोहिणी से गाड़ी बरामद की गई, वो लाल रंग की। साथ ही नाबालिग को भी इस पूरे मामले में हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। लेकिन हिट एंड रन का ये पूरा मामला, इस पूरी गली को आप देखेंगे तो बेहद कंजेस्टेड ये इलाका है। आसपास आपको साफ तौर पर फैक्ट्रीज और कमर्शियल जो चीजें हैं वो यहाँ पर बनी हुई नजर आएंगी। लेकिन कंजेस्टेड इलाके के बीच में शनिवार की शाम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का ये पूरा वाकया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के समयपुर बादली हादसे के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीएल पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है। यह हादसा 23 अगस्त को हुआ था, जब सीसीएल की कार एक दूसरी कार से टकरा गई थी। हादसे में पीड़ित की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान सुजीत मंडल के रूप में हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सीसीएल की कार एक घर से मिली है। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। इस खबर पर जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी सामने आया और जिस जगह से सीसीटीवी पुलिस ने भी रिकवर किया वो दरअसल ये कैमरा लगा हुआ है। सुजीत मंडल नाम का शख्स है, फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री से बाहर निकलता है, तभी लाल रंग की जो गाड़ी है वो सुजीत को टक्कर मारती है। ना सिर्फ टक्कर मारती है बल्कि 600 मीटर तक सुजीत को घसीटा भी जाता है। तस्वीरें जो सीसीटीवी की है वो सामने आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड से लाल रंग की जो गाड़ी है वो निकलती है और सुजीत को टक्कर मारती है और 600 मीटर तक घसीट कर सुजीत को आगे तक ले जाया जाता है। हालांकि गाड़ी चलाने वाला नाबालिग बताया जा रहा है, जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद जो नाबालिग है वो गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले की जांच शुरू करती है। तब जाकर रोहिणी से गाड़ी बरामद की गई, वो लाल रंग की। साथ ही नाबालिग को भी इस पूरे मामले में हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। लेकिन हिट एंड रन का ये पूरा मामला, इस पूरी गली को आप देखेंगे तो बेहद कंजेस्टेड ये इलाका है। आसपास आपको साफ तौर पर फैक्ट्रीज और कमर्शियल जो चीजें हैं वो यहाँ पर बनी हुई नजर आएंगी। लेकिन कंजेस्टेड इलाके के बीच में शनिवार की शाम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का पूरा वाकया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के समयपुर बादली हादसे के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीएल पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है। यह हादसा 23 अगस्त को हुआ था, जब सीसीएल की कार एक दूसरी कार से टकरा गई थी। हादसे में पीड़ित की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान सुजीत मंडल के रूप में हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सीसीएल की कार एक घर से मिली है। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। इस खबर पर जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी सामने आया और जिस जगह से सीसीटीवी पुलिस ने भी रिकवर किया वो दरअसल ये कैमरा लगा हुआ है। सुजीत मंडल नाम का शख्स है, फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री से बाहर निकलता है, तभी लाल रंग की जो गाड़ी है वो सुजीत को टक्कर मारती है। ना सिर्फ टक्कर मारती है बल्कि 600 मीटर तक सुजीत को घसीटा भी जाता है। तस्वीरें जो सीसीटीवी की है वो सामने आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड से लाल रंग की जो गाड़ी है वो निकलती है और सुजीत को टक्कर मारती है और 600 मीटर तक घसीट कर सुजीत को आगे तक ले जाया जाता है। हालांकि गाड़ी चलाने वाला नाबालिग बताया जा रहा है, जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद जो नाबालिग है वो गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले की जांच शुरू करती है। तब जाकर रोहिणी से गाड़ी बरामद की गई, वो लाल रंग की। साथ ही नाबालिग को भी इस पूरे मामले में हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। लेकिन हिट एंड रन का ये पूरा मामला, इस पूरी गली को आप देखेंगे तो बेहद कंजेस्टेड ये इलाका है। आसपास आपको साफ तौर पर फैक्ट्रीज और कमर्शियल जो चीजें हैं वो यहाँ पर बनी हुई नजर आएंगी। लेकिन कंजेस्टेड इलाके के बीच में शनिवार की शाम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का पूरा वाकया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के समयपुर बादली हादसे के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीएल पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है। यह हादसा
23 अगस्त को हुआ था जब सीसीएल की कार एक दूसरी कार से टकरा गई थी। हादसे में पीड़ित की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान सुजीत मंडल के रूप में हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सीसीएल की कार एक घर से मिली है। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। इस खबर पर जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी सामने आया और जिस जगह से सीसीटीवी पुलिस ने भी रिकवर किया वो दरअसल ये कैमरा लगा हुआ है। सुजीत मंडल नाम का शख्स है, फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री से बाहर निकलता है, तभी लाल रंग की जो गाड़ी है वो सुजीत को टक्कर मारती है। ना सिर्फ टक्कर मारती है बल्कि 600 मीटर तक सुजीत को घसीटा भी जाता है। तस्वीरें जो सीसीटीवी की है वो सामने आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड से लाल रंग की जो गाड़ी है वो निकलती है और सुजीत को टक्कर मारती है और 600 मीटर तक घसीट कर सुजीत को आगे तक ले जाया जाता है। हालांकि गाड़ी चलाने वाला नाबालिग बताया जा रहा है, जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद जो नाबालिग है वो गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले की जांच शुरू करती है। तब जाकर रोहिणी से गाड़ी बरामद की गई, वो लाल रंग की। साथ ही नाबालिग को भी इस पूरे मामले में हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। लेकिन हिट एंड रन का ये पूरा मामला, इस पूरी गली को आप देखेंगे तो बेहद कंजेस्टेड ये इलाका है। आसपास आपको साफ तौर पर फैक्ट्रीज और कमर्शियल जो चीजें हैं वो यहाँ पर बनी हुई नजर आएंगी। लेकिन कंजेस्टेड इलाके के बीच में शनिवार की शाम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का ये पूरा वाकया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के समयपुर बादली हादसे के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीएल पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है। यह हादसा 23 अगस्त को हुआ था जब सीसीएल की कार एक दूसरी कार से टकरा गई थी। हादसे में पीड़ित की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान सुजीत मंडल के रूप में हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सीसीएल की कार एक घर से मिली है। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। इस खबर पर जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी सामने आया और जिस जगह से सीसीटीवी पुलिस ने भी रिकवर किया वो दरअसल ये कैमरा लगा हुआ है। सुजीत मंडल नाम का शख्स है, फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री से बाहर निकलता है, तभी लाल रंग की जो गाड़ी है वो सुजीत को टक्कर मारती है। ना सिर्फ टक्कर मारती है बल्कि 600 मीटर तक सुजीत को घसीटा भी जाता है। तस्वीरें जो सीसीटीवी की है वो सामने आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड से लाल रंग की जो गाड़ी है वो निकलती है और सुजीत को टक्कर मारती है और 600 मीटर तक घसीट कर सुजीत को आगे तक ले जाया जाता है। हालांकि गाड़ी चलाने वाला नाबालिग बताया जा रहा है, जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद जो नाबालिग है वो गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले की जांच शुरू करती है। तब जाकर रोहिणी से गाड़ी बरामद की गई, वो लाल रंग की। साथ ही नाबालिग को भी इस पूरे मामले में हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। लेकिन हिट एंड रन का ये पूरा मामला, इस पूरी गली को आप देखेंगे तो बेहद कंजेस्टेड ये इलाका है। आसपास आपको साफ तौर पर फैक्ट्रीज और कमर्शियल जो चीजें हैं वो यहाँ पर बनी हुई नजर आएंगी। लेकिन कंजेस्टेड इलाके के बीच में शनिवार की शाम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का ये पूरा वाकया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के समयपुर बादली हादसे के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीएल पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है। यह हादसा 23 अगस्त को हुआ था जब सीसीएल की कार एक दूसरी कार से टकरा गई थी। हादसे में पीड़ित की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान सुजीत मंडल के रूप में हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सीसीएल की कार एक घर से मिली है। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। इस खबर पर जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी सामने आया और जिस जगह से सीसीटीवी पुलिस ने भी रिकवर किया वो दरअसल ये कैमरा लगा हुआ है। सुजीत मंडल नाम का शख्स है, फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री से बाहर निकलता है, तभी लाल रंग की जो गाड़ी है वो सुजीत को टक्कर मारती है। ना सिर्फ टक्कर मारती है बल्कि 600 मीटर तक सुजीत को घसीटा भी जाता है। तस्वीरें जो सीसीटीवी की है वो सामने आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड से लाल रंग की जो गाड़ी है वो निकलती है और सुजीत को टक्कर मारती है और 600 मीटर तक घसीट कर सुजीत को आगे तक ले जाया जाता है। हालांकि गाड़ी चलाने वाला नाबालिग बताया जा रहा है, जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद जो नाबालिग है वो गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले की जांच शुरू करती है। तब जाकर रोहिणी से गाड़ी बरामद की गई, वो लाल रंग की। साथ ही नाबालिग को भी इस पूरे मामले में हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। लेकिन हिट एंड रन का ये पूरा मामला, इस पूरी गली को आप देखेंगे तो बेहद कंजेस्टेड ये इलाका है। आसपास आपको साफ तौर पर फैक्ट्रीज और कमर्शियल जो चीजें हैं वो यहाँ पर बनी हुई नजर आएंगी। लेकिन कंजेस्टेड इलाके के बीच में शनिवार की शाम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का ये पूरा वाकया है।